नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल बाहर कैसे आई? कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा नोटिस। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल मीडिया में आने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाया है और नोटिस जारी कर जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में न्यूज चैनलों पर चलने वाली 3 रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावे किए थे कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों की ओर से दी गई सलाह के आधार पर ही बात कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया कि सरकार को इस तरह से चीज़ों को जानबूझकर लीक नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की ओर से भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजनीतिक बदले के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही नहीं, नोटिस में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी से पूछताछ की लीक इसलिए की गई ताकि सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश है कि ऐसे मामले में कोई जानकारी लीक होना कानून का उल्लंघन है, जिनकी जांच अभी चल रही हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम पर उठाए सवाल, कहा भारतीय सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाया है और कांग्रेस महासचिव और वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये निर्णय कहीं न कहीं तो तीनों सेनाओं की कार्यक्षमता, निपुणता, योग्यता, प्रभावशीलता और सामर्थ्य पर समझौता करने वाला है। उन्होंने कहा कि सबसे चिंता का विषय यह है कि 4 साल के बाद इन युवा सैनिकों के भविष्य का क्या होगा। ये सब तब किया जा रहा है जब भारत के 2 एक्टिव बॉर्डर हैं तथा देश पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़ी सीमा पर लगातार संघर्षरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सैन्य विशेषज्ञों, 3 सेनाओं के उच्चतम अधिकारियों और रक्षा क्षेत्र में जुड़े विशेषज्ञों ने मोदी सरकार की इस पूरी स्कीम पर गहन चिंता जताई है। ऐसे में अधिक सैन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि मोदी सरकार का यह फैसला भारतीय सेनाओं की गरिमा, परंपरा, जुड़ाव की भावना और अनुशासन की परिपाटी के साथ खिलवाड़ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव ने मोदी सरकार से कई सवाल भी किए और उन्होंने पूछा कि जब देश की तीनों सेनाओं में 2,55,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, ऐसे में क्या 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती से सेना की रेगुलर भर्तियों की आवश्यकता पूरी हो सकती है? क्या मोदी सरकार तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी से खिलवाड़ नहीं कर रही? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनुपम खेर का युवा कांग्रेस ने किया विरोध, कश्मीरी पंडितों की लाश पर राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ पर अभिनेता अनुपम खेर एक तरफ कश्मीरी पंडितों का त्रिपिंड श्राद्ध कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने उनका जमकर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और वापस जाओ के नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की लाश पर अनुपम खेर राजनीति ना करें। अगर हिम्मत है तो इस समय कश्मीर जाएं और वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बैठकर सरकार से अपना हक मांगे। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर ने कहा कि अनुपम खेर काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये त्रिपिंडी किसके लिए है। 1990 में जब कश्मीर में भाजपा की गठबंधन की सरकार थी, तब कश्मीरी पंडितों के लिए या जो आज मरे हैं उनके लिए। उन्होंने कहा कि यदि आज मरे लोगों के लिए है तो इसका मतलब धारा 370 हटाने का फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अनुपम खेर यहां आकर देश और बनारस का माहौल खराब ना करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की अग्निपथ योजना पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, बोली न चर्चा न सोच विचार, बस मनमानी कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना शुरू करने के एक दिन बाद बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। सशस्त्र बलों के भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरुआत की है और प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है। सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को
क्यों बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर सरकार न कोई गंभीर सोच विचार और न ही कोई चर्चा कर रही है, बस मनमानी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत ने डाली है अर्जी। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यूपी प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 3 मई को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान सांप्रदायिक तनाव भी देखने को मिला। इसके बाद भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में यूपी समेत कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। यूपी में हिंसक प्रदर्शन के पीछे के आरोपियों के घर को योगी सरकार द्वारा ढहाया जा रहा है। यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसका सुप्रीम अदालत ने संज्ञान लिया है। 16 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने शिवराज को बताया घोषणाओं का मास्टर, कहा जहां नदी नहीं वहां भी पुल बनाने की घोषणा कर दें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणाओं का मास्टर बताया। उन्होंने कहा कि चौहान वहां भी पुल बनाए जाने की घोषणा कर सकते हैं जहां नदी का नामो निशान तक ना हो। कमलनाथ बुधवार को इंदौर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कमलनाथ ने रैली में कहा कि चौहान तो घोषणाओं के मास्टर हैं। उन्होंने पिछले 18 साल में 20,000 घोषणाएं की हैं और इस मामले में उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो जहां नदी नहीं हो वहां भी पुल बनाने की घोषणा कर देंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका भ्रष्टाचार नए औद्योगिक निवेश की राह में बाधा बन रहा है, जिससे बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने बताया कि पीएम हमारी राय जानना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने राजनाथ सिंह से बात की है। उन्होंने कहा कि पीएम हमारी राय जानना चाहते हैं। मैंने पूछा कि उनका प्रस्ताव क्या है, उम्मीदवार कौन है। उन्होंने संपर्क में रहने के लिए नहीं कहा। यदि हम एक सर्वसम्मत गैर विवादास्पद नाम बताते हैं तो क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी। वहीं ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत से बड़े नेता बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम इस बैठक में जा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जो करना होगा हम वो करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बड़ी बैठक से कुछ घंटे पहले आया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर विपक्ष हुआ सहमत, अब नाम पर फैसला बाकी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी दलों के बीच राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार मैदान में उतारने पर सहमति बन गई है, लेकिन उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि सक्रिय राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं। एनसीपी नेता शरद पवार ने विपक्ष का सर्वसम्मत प्रत्याशी बनने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 17 विपक्षी दलों को बैठक में पवार के इनकार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को नाम उम्मीदवार के रूप में सुझाया है। हालांकि विपक्ष की प्रमुख दल कांग्रेस के साथ अन्य दलों ने इन दोनों समेत किसी भी नाम का अभी तक अपनी तरफ से सुझाव नहीं दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने की 10 लाख नौकरियों की घोषणा, तो तेजस्वी यादव ने पूछे ताबड़तोड़ सवाल। जी हाँ दोस्तों, अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा की ओर से सुशील मोदी और जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह ने इसका स्वागत किया तो आरजेडी ने इसे जुमला करार दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि पीएम बताएं कि नौकरियां नियमित होंगी या संविदा पर, क्या इनके लिए भी परीक्षा फॉर्म शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार में आने के पहले प्रतिवर्ष 2 करोड़ नियमित नौकरियां देने की लिखित वादा किया था, लेकिन 8 वर्ष के शासन के बाद भी अब 1.5 साल में केवल 10 लाख नौकरियां देने का जुबानी खर्च
हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध, बक्सर में ट्रेन पर पथराव और मुजफ्फरपुर में सड़क जाम कर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, सेना की ओर से 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, जहां बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके हैं तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बक्सर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया गया और इस बीच काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रुकी रही और इससे रेल प्रशासन और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उधर मुजफ्फरपुर में भी सेना भर्ती के युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्का चौक पर हंगामा किया और युवाओं ने चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड को जाम कर दिया। युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है। बता दें कि मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 17.5 साल से अधिक और 21 साल तक की आयु के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए नौकरियां मिलेंगी और इनमें से 25% युवाओं को आगे सेना में नियमित नौकरी के लिए चुना जाएगा और इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी। अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेवा मुक्ति और युवाओं को 11 लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज देकर विदा किया जाएगा।